ये है बरतानिया से दरामदशुदा सिविक 2017 टर्बो मोड, जिसमें पाकिस्तानी गाड़ियों के मुकाबले में दी गई है ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा ऑप्शंस। ये हैचबैक कार दीगर पाकिस्तानी होंडा सिविक गाड़ियों से कितनी मुख्तलिफ, कितनी ताकतवर है, आइए आपको बताते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज हम आपके लिए इस गाड़ी का रिव्यू लेके आए। ये होंडा सिविक हैचबैक है, 1.0 लीटर इंजन से लेस है और प्लस टर्बो जहां पे वर्ड आ जाता है तो आप समझ जाइए कि भाई पावर अनलिमिटेड होने वाली है इसमें। और फ्रंट लुक की बात करें तो भाई आप देख ही सकते हो, बीस्ट गाड़ी है ये हमारी होंडा सिविक। फ्रंट से तो सारे जानते ही होंगे इसको। तो सबसे पहले हम डिटेल पूछ लेते हैं इसकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ब्रदर, ठीक हो आप? जी भैया, ठीक ठाक है। ज़रा मैं डिटेल बताइएगा इसके बारे में। ये ब्रदर 2017 मॉडल है। सही है। 19 की इंपोर्ट है। बेसिकली यूके मॉडल है ना? ये यूके मॉडल है बेसिकली। सही। और ये गाड़ी 1000 सीसी टर्बो इंजन है। 1000 सीसी सोच के जब हम सुनते हैं कि भाई 1000 सीसी इंजन है तो हम कहते हैं कि भाई छोटा सा इंजन, इसमें कहाँ पावर होगी? नहीं, इसमें बहुत पावर है। 1000 सीसी ये बेसिकली यूके का इंजन है। आप कह लें कि अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तो मतलब उसका सेमी बहुत हाइब्रिड आप कह सकते हो उन्हें? आप कह सकते हैं इस तरह से, पर मतलब ये एक डिफरेंट किस्म का इंजन है। इसमें सही है। पावर, कंफर्ट, ड्राइव हर लिहाज से बहुत बेहतर है। मतलब ओवरऑल गाड़ी की जो ना वो आप कह लें कि एक लाइफ ज़्यादा होती है। इस इंजन की लाइफ ज़रा ज़्यादा है। इस इंजन की पावर डिफरेंट है। ये 1000 सीसी प्लस कह लें कि टर्बो के बिना भी हो तो ये 1500 का काम करता है। सही तो है, काफ़ी सही सारे है। डिफरेंट कार्स में और मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर जो 1.5 होता है वो तो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा चलता है, 1.5 बिकॉज क्योंकि उसमें पावर अनलिमिटेड है। और ये मैनुअल के साथ है? ये मैनुअल ट्रांसफर मैनुअल के साथ है, मतलब कि शिफ्टिंग और वो सारी चीज़ें तो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। इसकी मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि 1.55 फॉरवर्ड है ये। सही है। एक रिवर्स यानी कि 6 गियर ट्रांसमिशन। अच्छा, 6 स्पीड है। 6 सही है, सही है, तो अब सही है। ये ऊपर से 1000 सीसी प्लस टर्बो बहुत ही ताकतवर गाड़ी है। ऊपर से बॉडीज की हैवी ड्यूटी, नो डाउट। हमारी यार हम एक चीज़ जरूर टेस्ट करेंगे, ये हमारे ना यहाँ पे सिविक में करें तो वो पूरी आवाज़ आती है सही तरीके, लेकिन इसकी मुझे अच्छी लगी। हमारी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कार्स के मुकाबले में इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत डिफरेंट है। और इसकी साइड की तरफ आते हैं तो सबसे पहले मुझे अलॉय व्हील्स नजर आ रहे हैं, मिशलिन के टायर्स में इंस्टॉल है जो कि हमें टॉप लेवल ब्रांड के होते हैं। फिलहाल आप कह सकते हैं सबसे अच्छे जो टायर्स होते हैं मिशलिन से होते हैं, रिकमेंडेड होते हैं। और 16 इंच अलॉय व्हील्स हैं और डिजाइन बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये वाला बेसिकली। और रनिंग में ना वो काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। बैक फॉरवर्ड चलते हैं इसके लिए। सही है। और प्रोफाइल अगर जी जी बाकी ओवरऑल देखेंगे गाड़ी के लुक, कलर, फीचर्स बिल्कुल होता है कि बहुत अच्छी है। इंटीरियर आप चेक करें इसको। सही है। इंटीरियर की तरफ आ जाएं, स्पोर्ट्स सीट्स तो काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही हैं। और जो मैंने जो बेसिक चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बताई थी इसमें ये था कि ये नॉर्मल हमारी जो सिविक है उनसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बिल्कुल। है। हमारी सिविक में सबसे बड़ा कंप्लेन एक आती है इसमें कि वो थोड़ा सा जो ना उनकी अनकंफर्टेबलनेस है। बिल्कुल। ओवरऑल ये बहुत कंफर्टेबल है ड्राइव के लिहाज से भी और फॉर द लॉन्ग पीरियड एज वेल अगर आप चलाना चाहें। सही है। और मैं एक चीज़ वो देख रहा हूँ कि बाहर इसका जो कलर है वो इलेक्ट्रिक ब्लू है और अंदर जो मैट फिनिश दे रहा है फुल इंटीरियर ना वो बहुत ही ज़्यादा लुक प्रोवाइड कर रहा है। और सीट्स की बात करूँ तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। और सिविक का जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल होता है। हमारी पाकिस्तानी का भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। और बैक से अब पता चलता है कि हैचबैक है, फ्रंट से देखने में पता नहीं चलता। ये नॉर्मली सेम शेप है, बस थोड़ी सी जो है हैचबैक आप कह सकते हैं। सही है। बैक से तो देखने में ना बस मुझे ना सिविक पसंद है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई चॉइस रख देना कि आपने सिविक लेनी है न्यू सिविक के मुकाबले में नहीं लेनी है तो मैं इसको चूज़ करूँगा। आप भी ये करेंगे? अब बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये इसका फ्रंट स्पेस भी आप देखेंगे कंफर्टेबल के साथ भाई मैनुअल है, वो भी 6 स्पीड। सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको कहना है कि सही है। क्वालिटी और स्पेस काफ़ी अच्छी है। स्पेयर व्हील देख लेते हैं। अच्छा, स्पेयर व्हील भी मौजूद है, ये भी अच्छी चीज़ है। और मैं देख रहा हूँ स्पेस कुछ ज़्यादा ही है बिल्कुल ऐसी अगर हम नॉर्मल सिविक से कंपेयर करें तो। उसके लिहाज से भी ठीक है, वो भी नो डाउट स्पेस के लिहाज से डेफिनेटली जब आप गाड़ी थोड़ी सी लंबी होगी तो स्पेस ज़्यादा ही होती है। सही है। अब इसके इंटीरियर में आ चुका हूँ। सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। और क्रूज कंट्रोल भी इसमें दिया गया स्पीड लिमिटर के साथ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एयर बैग्स कितने भाई, ये चीज़ हमारी काफ़ी कम हो जाती है। देखिए इसमें होते हैं वैसे जो है ना नॉर्मली 6 एयर बैग्स इनमें आते हैं। अच्छा, हमारे सिविक में 2 हैं भाई। हमारे में 2 डिफरेंट आते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे इसमें यही तो फर्क है वहाँ की और यहाँ की बिल्ड क्वालिटी में बहुत डिफरेंट होता है। स्टीयरिंग व्हील में देख रहा हूँ, स्टीयरिंग व्हील मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सिंपल जो सिविक है वो भी मैंने देखी हुई है, चलाई हुई है, लेकिन उसका मुझे थोड़ा सा वो डिफरेंट लगता है स्टीयरिंग व्हील। अगर सब देखेंगे तो इसमें मैंने जैसे बताया ना, आपने खुद भी मेंशन किया कि क्रूज कंट्रोल, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, सही है, वॉल्यूम के कंट्रोल्स और सारी चीजें, बिल्कुल ऐसी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अंदर। और डैशबोर्ड की क्वालिटी भी काफ़ी वो इसकी हर लिहाज से बिल्ड क्वालिटी, ट्रांसमिशन, इवन के ड्राइव करना इज़ अ रियली डिफरेंट जो ना वो कहने के उसका है फीचर कह सकते हैं आप। बिल्कुल। ओवरऑल बहुत स्मूथ शिफ्टिंग है इसकी, बहुत ईजी ड्राइव है इसकी, बहुत कंफर्टेबल है। एक वो जो ना आपको फील नहीं आती कि आप एक लोकली सिविक चला रहे हैं जैसा होती है। सही है।
और इधर बात करें तो भाई सनशेड में वेंटिलेटर के साथ लाइट भी है, बाकी मतलब सारे वो जो कंफर्ट लेवल वाली चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो छोटे छोटे जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं आपकी डेली लाइफ में, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं आपको ऐसे नॉर्मली मॉडल का दोबारा मेंशन कर देता हूँ, 2017 मॉडल। जो मीटर है ना भाई, ये एक नेक्स्ट लेवल लुक प्रोवाइड करता है, और रात के टाइम खासकर मैंने इसमें देखा है कि इसकी जो लुक है और वो सारी चीज़ें वो काफ़ी अच्छी है। कलर्स इसके बड़े कलर्स काफ़ी डिफरेंट है, और आपको ना ये बेसिकली ये आप कह सकते हो कि फुल स्क्रीन है। बेसिकली ये नहीं आरपीएम मीटर, वो आपको डिजिटल दिया गया है, ना कि एनालॉग जो कि हमारे आते हैं। बिल्कुल ऐसे इसमें यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं और अक्सर मोस्टली गाड़ियों में ये इंपोर्ट करके मैंने देखे भी है, एक दो सिविक जो मैंने देखी हैं उनमें लगे हुए भी है ये। जी बिल्कुल।